फ्रांस और जर्मनी की पुतिन से अपील, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। जंग खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की से बात करें पुतिन। मैक्रोन और ओलाफ शोल्स की पुतिन से 80 मिनट बातचीत हुई है और वो कह रहे हैं कि पुतिन को ज़ेलेंस्की से बात करनी चाहिए। ये क्यों नहीं कह रहे कि ज़ेलेंस्की को पुतिन से बात करनी चाहिए? ये क्यों नहीं कह रहे कि दोनों नेताओं को आपस में अपना ईगो छोड़कर अब टेबल पर बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत बर्बादी हो गई, बहुत तबाही हो गई और अब दोनों को यहां पर लोगों की भलाई के लिए और एक बहुत बड़ी आबादी जो इस वक्त एक बड़ी त्रासदी से जूझ रही है, उनको इस त्रासदी से निकालने के लिए बातचीत करनी चाहिए। आइए बिग वॉल पर आपको बताते हैं कि कैसे यहां पर अब ये दोनों नेता पुतिन से कह रहे हैं कि ज़ेलेंस्की से बात करो। मैक्रोन और शोल्स पुतिन से कह रहे हैं कि आप जंग को खत्म करने के लिए ज़ेलेंस्की से बात करें। इन्होंने अपील की पुतिन से इस चीज के लिए। एक दिन पहले इमैनुअल मैक्रोन और ओलाफ शोल्स की पुतिन से करीब 80 मिनट तक बात हुई। मैक्रोन और शोल्स ने पुतिन से अपने सैनिकों को वापस बुलाने और फौरन सीज फायर करने को कहा। क्रेमलिन के मुताबिक पुतिन ने कहा कि वो कीव से बातचीत के लिए तैयार थे। देखिए, पुतिन ने कहा कि वो कीव से बातचीत के लिए तैयार थे, ज़ेलेंस्की से बातचीत के लिए तैयार थे। बातचीत में यह साफ नहीं हुआ कि पुतिन सीधे ज़ेलेंस्की से डायरेक्ट बात करने के लिए तैयार हैं या नहीं, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं कि इस बातचीत का कोई ग्राउंड रेडी हुआ हो, कोई ग्राउंड प्रिपेयर कर पाए हो ये दोनों नेता। इस बीच एक और बड़ी खबर, पुतिन लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि वो दुनिया को खतरे में डालने के लिए नहीं बल्कि खतरे से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ब्लैक सी से अनाज के शिपमेंट के लिए पुतिन राजी हो गए हैं। पश्चिमी देश प्रतिबंध हटाएं तो अनाज सप्लाई के लिए तैयार हैं हम, ये कहा है पुतिन ने। रूस, यूक्रेन दुनिया के 1/3 अनाज के एक्सपोर्टर हैं। पश्चिमी देशों ने रूस पर लगाया है फूड क्राइसिस पैदा करने का आरोप। ब्लैक सी से एक बड़ा ब्लॉकेड क्रिएट हुआ है और अब वही ब्लॉकेड पश्चिमी देशों के गले की हड्डी बन गया है। प्रोफेसर राजन, आपसे ये सवाल, क्या ये ब्लॉकेड या ये जो फूड ग्रेन क्राइसिस है ये पुतिन का सबसे बड़ा गेन है और क्या रूस पर लगे वेस्टर्न सैंक्शंस को हटाने के लिए पुतिन का सबसे बड़ा दाव है, जिसको पुतिन बहुत अच्छे से समझ रहे हैं? देखिए गौरव, सबसे पहले बता दूं कि रूस अपने जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है उसके काफी करीब पहुंच चुका है जी। वो चाहता था कि वो दोनबास रीजन जो है वहां पे वो कंट्रोल करे और फिर खार्किव पे भी आपने देखा कि वहां पे हमले शुरू कर दिए हैं और उसके अलावा जो दूसरे जो एरिया है वहां पे भी आपने देखा कि किस ढंग से वो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव वहां पे अचीव कर चुका है। अब बात होती है कि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव ही केवल रूस का ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके जो राजनीतिक लक्ष्य हैं उसमें जरूर है कि अभी जो उस पे सैंक्शन जो लगे हैं उसको वहां पे कैसे हटाया जाए और सैंक्शन हटाने की बात होगी तो पीस टॉक की बात होगी। अब आपने अभी बोला कि ज़ेलेंस्की बात करना चाहते हैं या उनको पुतिन को बोला जा रहा है कि ज़ेलेंस्की से बात करें, लेकिन दिक्कत यह है कि रूस नहीं मानता है कि ज़ेलेंस्की के हाथ में पावर है बात करने की। रूस को लगता है कि जो रिमोट कंट्रोल है वो वॉशिंगटन में है, तो रूस चाहता है कि अगर बातचीत हो तो सीधा उसमें दूसरे जो पावर्स हैं, यूरोपियन कंट्री या नेटो के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे भी बात हो ताकि ज़ेलेंस्की पे प्रेशर बने और ये बातचीत के लिए तैयार हो। और रूस इसलिए संकेत देने की कोशिश कर रहा है, जिसकी बात आप कर रहे थे कि जो फूड ग्रेन सप्लाई की बात कर रहा है, रूस बिल्कुल बोल रहा है कि हम फूड ग्रेन्स के लिए तैयार हैं, लेकिन रूस डिमांड करेगा कि रूस को आखिर उसके बदले में क्या मिलेगा। तो उसमें वेस्टर्न कंट्रीज जो है उन पे दबाव बनेगा कि वो भी सैंक्शंस को देखिए कैसे रूस न केवल डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू और कैसे यहाँ पर पॉलिटिक्स के थ्रू इन देशों को आईना दिखा रहा है, बल्कि रूस पावर शो भी कर रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।